हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। जो मेरे न्यू भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इनका नोटिफिकेशन आप तक के जाए। तो चलिए जानेंगे और वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, ठीक है। तो वो है यानी कि मार्गशीर्ष अमावस कब है, तो वो उनकी संपूर्ण जानकारी। और वो कब है, 19 या 20 नवंबर को मार्गशीर्ष अमावस कब है ये भी जानेंगे। और मार्गशीर्ष नवंबर की तिथि के दिन क्या खाए क्या ना खाए, पितरों के लिए एक उपाय जरूर करें, पूजा विधि, दान, उपाय, कथा, क्या करें क्या नहीं करें। तो चलिए जानेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाएंगे। तो चलिए जानते हैं। और वीडियो भगा दौड़ा के अगर देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आप सभी को सबसे पहले जो है अमावस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण और धार्मिक है और आप लोग इन वीडियो को शेयर करिए। और इसे मार्गशीर्ष अमावस्या कहते हैं और ये वही अमावस्या है जिस अमावस के जो दिवाली होते हैं वैसे ही ये माता लक्ष्मी के पूजन का प्रारंभ किया गया है। तो इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की दिव्य शक्ति की कल्पना और प्राकृतिक जिन्होंने अधर्म और श्री शक्तियों को नाश करके और पुनः स्थापना की थी। यही कारण है कि इस अमावस के नाम मार्गशीर्ष अमावस पड़ा है। तभी से इस दिन का व्रत रखना असीम पुण्य प्राप्त करते हैं और माने भी गए हैं। इस वर्ष यानी मार्गशीर्ष अमावस पर लेकर भक्तों के बीच में कुछ यानी कि जो है मतलब आज है कन्फ्यूजन है कि आज है कि कल है, इस तरह का कुछ ऐसे चल रही है। तो आप लोग उन चीज़ को कन्फ्यूज को दूर करने के ही लिए हमने ये वीडियो डाली हूँ। तो आप लोग ज़रूर से देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। तो इस बीच में कुछ ऐसी ही स्थिति है तो आप लोग वीडियो को देखिए। और ये तिथि पे बता रहे हैं कि आपको कुछ पंचांगों को अनुसार यह अमावस आपको ये पढ़ने जा रहे हैं, वही कुछ देवीगण अनुसार आपको शुभ मुहूर्त ये अगले दिन 20 नवंबर को बताए गए हैं। यही कारण है कि लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि वह व्रत किस दिन को रखा जाए। हर बार की तरह इस बार भी आपको यानी पंचांग के अनुसार और उनको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको सही तिथि का विशेष लेके आई हूँ ताकि आपको दूर रहकर भी सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। तो आप जानेंगे कि इस मार्गशीर्ष अमावस पे किस स्थिति पर आरंभ होगी, किस स्थिति पर समापन होगा और वैदिक नियमों के अनुसार गृहस्थ लोगों को कौन से दिन के यानी व्रत रखना चाहिए। श्री हरि विष्णु का आराधना करें ताकि उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति हो। दोस्तों, आपको इस अमावस के यानी कि अनेक यानी अधिक बताए गए हैं वो तिथि है जो धर्म और सत्य और भक्ति का पूर्ण जन्म होता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति यानी कि श्री हरि विष्णु को यानी कि करते हैं तो उन्हीं का करता है और उसका जो है जन्म मृत्यु का भी चूक होता है। तो इससे स्पष्ट कहते हैं कि मार्गशीर्ष अमावस के दिन आपको मोक्ष प्राप्ति करते हैं और जीवन में रुके हुए कार्य को भी गति वृद्धि करते हैं, दुर्भाग्य को भी दूर करता है और व्यक्ति को भाग्य का द्वारा भी खोल देते हैं। भक्तों, आपको यह सब जानने का आश्चर्य होगा कि आपको व्रत का प्रभाव इतना प्रबल है कि जिसे रखने मात्र से ही सैकड़ों योगों को फल प्राप्त होते हैं। यह व्रत आपको सांसारिक बंधनों से भी मुक्ति दिलाते, हर प्रकार की मानसिक और शारीरिक आर्थिक बाधाओं को दूर करते हैं। जिन लोगों को जीवन में नकारात्मक और दुर्भाग्य और विद्यमान हो तो उनके लिए यह तिथि विशेष रूप से शुभ मानी गई है। तो यह सवाल स्वाभाविक रूप से माना गया है कि यह मार्गशीर्ष अमावस के दिन आप किस दिन के पढ़ने जा रहे हैं, कौन सी यानी कि व्रतों का होता है। तो आपको पंचांगों के अनुसार आपको होता है तो आपके समान क्या होता है तो आपको किस चीज़ के लिए तो वही होता है तो आपको करना चाहिए। और
तो वही आगे के जो विस्तार से बताएंगे कि उस दिन कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और कौन से चीज़ ऐसे दुर्लभ उपाय है जिनसे भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और उन भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों आप लोगों को अंत तक के ज़रूर देखना है। तो भक्तों आप लोगों को जो है अपनी जो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर से लिखना है और आप लोग को जो भी कमेंट रहेंगे उनका जवाब ज़रूर से देंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहे और माता लक्ष्मी के असीम कृपा बने रहेंगे। जैसा कि आपने शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया, जब मनुष्य अपने कर्म और ग्रहों के अनुसार करते हैं तब उसके भक्ति का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। भगवान स्वयं उसकी झोली में सुख, शांति और समृद्धि से भर देते हैं। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष मास में उनकी करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की सबसे प्रिय तीर्थी मानी गई है। वो भक्ति यानी कि जो विधि विधान से किए गए हैं, लक्ष्मी नारायण के अर्चना पूजा पाठ करते हैं और उनके यही भाव नहीं होते हैं और उसके मोक्ष प्राप्ति के लिए कहा गए हैं। तो आपको पापों को हटाकर और जन्म मरण के चक्र से भी मुक्ति मिलती है। तो आप लोग पवित्र नदियों और इस गोदावरी और नर्मदा और चाहे किसी भी सरोवर में स्नान करना अत्यंत शुभ प्रिय माने जाते हैं। जो व्यक्ति उस दिन स्नान करके श्री हरि विष्णु को पूजन करते हैं और उस दिन सत्यनारायण लक्ष्मी का पूजा करवाती है तो उनसे उसके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। श्रीमद् भागवत में भी ये कहा गया है, जो व्यक्ति जो है वो आराधना करते हैं, उनको स्मरण करते हुए हैं तो उनके जीवन में सारे दरिद्रता कलह दूर हो जाते हैं सदा के लिए। तो आपको उस दिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करते, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के एक पवित्र वस्तु दान करते हैं और संपूर्ण करते हैं तो उसका कोई तीर्थी का अपेक्षा और उसकी मानी गई है। तो आपको वही उत्पन्ना एकादशी की करते हैं। तो दोस्तों आपको जो है उसी दिन से आपको करना चाहिए। तो आपको वो अवश्य कहेंगे कि वीडियो को अंत तक के ज़रूर से देखें। तो आगे जो है वही करना चाहिए, किस दिन ग्रस्त में आपको रखना चाहिए, सर्वोत्तम रहता है और भगवान की पूजन करने के लिए वही शुभ रहेंगे। तो चलिए जानते हैं। और वीडियो लास्ट तक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। तो शुभ रहेंगे तो आप लोग जानेंगे और वीडियो तो वही है दोस्तों। तो आप लोग लास्ट तक के बने रहेंगे। तो आपको कब करनी है और कैसे करनी है, तो जो अमावस के दिन होती है उस दिन हमें कोई ऐसा यानी कि उस दिन आप अपने घर के साफ़ सफाई यानी जितने ज़्यादा कर सके, कम से कम आप महीना में जब भी घर के साफ़ सफाई अच्छी तरह से करना चाहते हो तो उस दिन जल्ले मकड़े जितना सारा है वो आप निकाल सकते हो और घर की जितने कूड़े कबाड़, इलेक्ट्रॉनिक टूटा फूटा जो बर्तन उर्तन होता है वो आप उनको हटा सकते हो। उस दिन की जो सफाई है वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो आप लोग को ज़रूर से करनी है। अगर आपके घर में कोई टूटी फूटी चप्पल उप्पल जो भी कुछ है तो वो भी हटा देना चाहिए, ना कि आप इनको पहनो। अगर आप ये कार्य करते हैं तो आपको घर में बहुत बड़ा दरिद्रता का निवास होता है। अगर आपके घर में कोई ऐसा फटा चिटा कपड़ा है तो उनको भी तुरंत हटा के रख दीजिए। अगर झाड़ू टूट चुकी है तो झाड़ू को भी शनिवार या मंगलवार के दिन ही हटाए, ये नहीं कि आप किसी भी दिन हटा दें, ऐसा नहीं करना है। जब भी तो उनका दिन देख के तभी, और जब खरीदे तब भी आप दिन बढ़िया ढूंढ के उनके बाद ही खरीदे। जैसे कि नमक आप शनिवार और मंगलवार 2 दिन आप नहीं खरीद सकते। इससे क्या होता है, हमारे घर के जो यानी कि जो सकारात्मक होता है वो ख़त्म हो जाता है और जो नकारात्मक ऊर्जा होता है वो हमारे घर में एकदम निगेटिविटी की तरफ फैल जाते हैं। फिर इन चीज़ों को भी आपको दूर करनी है, तो आप इनसे बचें। और उस दिन जो है यानी कि बहुत सारे स्त्रियां और महिलाएं क्या करती है
कि सिर धो के यानी कि स्नान करके सिर धो के, तो एक दिन पहले अगर आप व्रत रख रही है तो एक दिन पहले आपके सात्विक भोजन लेनी होती है और आप उसी दिन सिर को धो लो शैम्पू से। और अगले दिन व्रत रखो तो सिर भिंगा के नहीं नहाना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा यानी कि ज़रूरी है और सिर धोना ही है तो आप बाल के भिंगा सकते हो, लेकिन शैम्पू साबुन सर्फ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे जो श्री हरि लक्ष्मी नारायण है वो बहुत नाराज़ हो जाते हैं। अगर श्री हरि नाराज़ हो जाएंगे तो माता लक्ष्मी अपने आप चली जाएगी। तो आपको उनको पसंद करके रखोगे तो माता लक्ष्मी खुद ही चली आएगी। तो आपको ये कार्य करना है। तो दोस्तों वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक ले श्री शिवाय।